नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। कंजई क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी से प्रवासी नागरिक परेशान, शिकायत करने पर भी नहीं दिया जा रहा है ध्यान। बालाघाट जिले के कंजई स्थित क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी से प्रवासी श्रमिक और लोग बेहद विचलित है। इस क्वारंटाइन में ना तो प्रवासी नागरिकों के लिए ढंग का शौचालय है और ना ही साफ सुथरा बेड बिस्तर दिया जा रहा है, जिससे क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासी नागरिक बदइंतजामी और दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत कर रहे हैं। लालबर्रा क्षेत्र के बरघाट लालबर्रा निवासी अभिषेक ब्रह्मी ने यहां के क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली पर जनपद सीओ डहरिया से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं पंचायत सचिव गुलाब सिंह टेकाम से इस मसले पर चर्चा कर सुधार के लिए बात की गई तो उन्होंने जवाब में कहा कि टॉयलेट में रहना है या रूम में। कुछ इस तरह का जवाब सुनकर अभिषेक ने आखिरकार बालाघाट न्यूज़ को इस सेंटर की अव्यवस्था पर शिकायत भेजी है। उन्होंने ईमेल के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था और बदइंतजामी की तस्वीरें भेजी है, जिसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार क्वारंटाइन के नाम पर कैसे प्रवासी नागरिकों को कोरोना जांच से पहले ही बीमार होने मजबूर किया जा रहा है। बताया गया कि यहां पर फिलहाल नागपुर, मुंबई, तमिलनाडु जैसे रेड जोन वाले इलाकों से आए करीब 13 लोग हैं, जिनमें एक 3 वर्षीय बच्चा भी है। ग्राम पंचायत चिखली में पौधारोपण परियोजना में भारी भ्रष्टाचार, शिकायत करने पहुंचे पंच ने कलेक्टर को दिया आवेदन। पौधारोपण परियोजना के नाम पर लांजी जनपद के ग्राम पंचायत चिखली में 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का वादा किया गया, लेकिन समय के साथ यह पौधारोपण परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहां पर वर्ष 2015 में परियोजना स्वीकृत हुई थी, जिसके तहत शमशान से सटे राजस्व भूमि का चयन कर फेंसिंग की गई और पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोदे गए, लेकिन आज यहां पर एक भी पौधा नहीं पनप पाया है। ऊपर से इस परियोजना में बरती गई लापरवाही के निशान खोदे गए गड्ढे के तौर पर मौजूदा समय में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चिखली में पौधारोपण के लिए जिस पौधरक्षक को काम दिया गया था, उसके द्वारा भारी लापरवाही बरती गई। वहीं पंचायत स्तर पर भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। नतीजा यह है कि आज ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को ही इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर बालाघाट से करनी पड़ी है। वृक्षारोपण 2015 में किया गया था। 2015 से अभी तक ना ही यहाँ वृक्ष ढंग से लगाए हैं, ना ही वहाँ पानी डाले हैं ढंग से गर्मियों में। इस कारण से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण उनसे यहाँ एक भी पेड़ मौजूद नहीं है, जबकि जाली लगा कर चारों तरफ सिटी कार्य का था। चारों तरफ सिटी कार्य है ही नहीं है। एक ही तरफ मेन रोड के किनारे जाली लगा दिए, बाकी एक साइड में नाली बना दिए। बाकी पैसा पंचायत में। आप पंच भी है, आप बताएंगे क्या आपको अनुमान है किस तरह से मतलब कार्य हो रहा है ग्राम पंचायत चिखली में? ग्राम पंचायत चिखली में जो कार्य हो रहा है ये तो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। शासन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है जहाँ जो चीज़ बनना था वो चीज़ नहीं बन रहा है, जो चीज़ निर्माण करना था वो चीज़ निर्माण नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि शिकायत से पूर्व बालाघाट न्यूज़ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर परियोजना स्थल का जायजा लिया था, जिसमें यह सच्चाई सामने आई है कि वृक्षारोपण के नाम पर यहां केवल चंद पौधे लगाए गए, जो आज यहां पर मौजूद भी नहीं है। वहीं कई गड्ढे तो ऐसे हैं जिनमें वृक्ष तक नहीं लगाए गए, जिससे परियोजना के नाम पर हुई धांधलशाही और अनियमितता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस मसले पर ग्राम पंचायत के सचिव रोमन ठाकरे का मानना है कि परियोजना के समय उनकी पदस्थापना नहीं थी। इस परियोजना में जो भी प्रतीत हो रहा है उसके पीछे ग्रामीण जिम्मेदार है, जिनके द्वारा मवेशियों के माध्यम से परियोजना के तहत लगाए गए पौधों को बर्बाद किया गया है। हालांकि उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जांच में पता चल सकेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि वृक्षारोपण के नाम पर यहां महज खानापूर्ति की गई है, जिससे परियोजना आज केवल नाम मात्र की रह गई है। पंच जो है वार्ड पंच कोई चौधरी जी, उमेश चौधरी, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस पूरे परियोजना में पर्यावरण संरक्षण को लेकर और संवर्धन को लेकर वृक्षारोपण की शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं पर भी वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं और मौके पर भी ये स्थिति दिखाई दे रही कि आज वहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इस आरोप से? ये वृक्षारोपण कार्य का मेरे यहाँ पर आने के पहले ये योजना प्रारंभ हुई थी। परियोजना 2 अपने पंचायत
क्षेत्र में 2 परियोजना, गोर्रे में 1 परियोजना है और चिखली में 1 परियोजना है, 2 परियोजना। अपने गोर्रे की अच्छी परियोजना, अच्छे और पेड़ पौधे भी है। चिखली की जो परियोजना थी वहाँ पर लोगों द्वारा सहयोग नहीं देने के कारण लोगों द्वारा रात्रि में जानवर चरा के नष्ट कराना, और उसका मेन मुखिया था अपना पौध रक्षक द्वारा लगातार से काम न करना, उसमें निगरानी नहीं रखना। इसी कारण वो परियोजना के पेड़ मर चुके हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। और वो परियोजना वरिष्ठ कार्यालयों को जानकारी दे चुकी है कि ये परियोजना बंद की जा चुकी है। पौध रक्षक का इसमें कोई पेमेंट वगैरह रोकती है आपने, कुछ रोका था या नहीं? ऐसी अगर स्थिति थी, लापरवाही बरती गई थी तो क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी ओर से? हाँ, उसमें पौध रक्षक द्वारा पैसे के सीएम हेल्पलाइन किया था, पैसे की मांग की गई थी कि मेरे इतने लेबरों को ये पेमेंट नहीं किया गया है। इस संबंध में उच्चाधिकारी सब इंजीनियर पीसीओ आए थे, जिनका आकलन किया। तो आकलन के भौगोलिक स्थिति पर, जो मौके की स्थिति के आधार पर वहाँ पर पेड़ नहीं पाया गया, तो इस कारण उनके पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आदेश दिया गया कि बोले इनको पेमेंट नहीं किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई परियोजना पेड़ नहीं। ट्रांसपोर्ट संघ बालाघाट ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन, महंगे डीजल और टैक्स की मार से राहत देने की मांग। महंगे डीजल और ट्रकों पर लाइफ टाइम टैक्स की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन बालाघाट के द्वारा जिला कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की गई। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि डीजल के बढ़ते दामों से राहत दी जाए और त्रैमासिक रोड टैक्स माफ किया जाए, साथ ही नो एंट्री के समय बदलाव कर राहत दी जाए। बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च 2020 से सभी ट्रक व बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कठिन समय में भी ट्रक एवं बस मालिकों के द्वारा इंश्योरेंस, किस्त, रोड टैक्स भरने मजबूर हो रहे हैं। इसी को लेकर ट्रक ऑपरेटरों ने आज 7 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया, सचिव गुरुदयाल भाटिया, मनोज पंजवानी, प्रवीण मेश्राम, अजय हरिनखेड़े व अन्य ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें वर्तमान समय में डीजल के रेटों में जो वृद्धि हुई है उसको कम करने के संबंध में, इंश्योरेंस को लेकर जो बढ़ा है इंश्योरेंस की प्रीमियम, उसको कम करने के लिए आप अभी वर्तमान समय में कोरोना में जो सब गाड़ियां और व्यापार हमारे बंद रहे, उस बीच में जो हमारे टैक्स थे वो टैक्स में हमको राहत दी जाए, और अन्य जैसे आरटीओ से संबंधित नो एंट्री के विषयों को लेके, ऐसे विषयों को लेके हम कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन देने आए थे, ताकि परिवहन के क्षेत्र में जो हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती, पर उसकी राहत हमें शासन द्वारा, जिला शासन द्वारा हमें वो राहत मिले, जिससे हम परिवहन के व्यापार को और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाएं। इसी को लेकर हम सभी लोग यहाँ बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष समीर हुसैन जी, हमारे प्रमोद साहू जी, रतन कावरे जी, और हमारे पूजा ट्रांसपोर्ट के संचालक यहाँ पर निर्मल जी, यहाँ सभी लोग हम इसी ज्ञापन को लेके, हमारे प्रवक्ता अजय हरिनखेड़े जी, हम लोग सभी लोग इसी को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हम शासन से यह मांग करते हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा कि हमारे जो हमने ज्ञापन सौंपे हैं उसे गहन अध्ययन के तहत हमारे डीजल के रेटों को और हमारे टैक्स को कम किया जाए, ताकि हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वालों को राहत मिल सके। आज हम कलेक्टर महोदय के पास इसलिए पहुंचे थे कि डीजल में जो अनाप शनाप जो मूल्य वृद्धि हुई है, इससे ट्रांसपोर्टरों को काम करने में बहुत तकलीफ आ रही है। भाड़े जहाँ के वहाँ है, और डीजल में इतनी मूल्य वृद्धि 10 रुपये प्रति लीटर पे अभी फ़िलहाल में ही मूल्य वृद्धि हो चुकी है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय साहब को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें डीजल मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए अनुरोध किया। कोरोना संकट के चलते प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई बंद है, लेकिन अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए रोजाना लोग कलेक्टर कार्यालय आवेदन लेकर पहुंच जाते हैं।
कलेक्टर दीपक आर्य रोजाना कार्यालयों में समस्याओं की शिकायतों को भी सुनते हैं और निराकरण के लिए कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन आवेदकों के द्वारा शिकायत पत्रों में अपना नंबर नहीं दर्ज किया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर ने कहा है कि आवेदक अपने आवेदन में पूरा पता एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखकर आवेदन करें, जिससे उनके आवेदन पर कार्रवाई करने में आसानी हो और समस्या निवारण की सूचना आवेदक को मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना संकट में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है। प्रदेश के लगभग 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा रहा है। बताया गया कि 100 रुपये का बिल आने पर उपभोक्ताओं को केवल 50 रुपये ही भुगतान करना है। इसी तरह 400 रुपये बिल आने पर 100 रुपये और 400 से अधिक आने पर आधा भुगतान करना है। शेष राशि के भुगतान के संबंध में आगामी समय में निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह कृषि के लिए 10 घंटे व घर के लिए 24 घंटे बिजली सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी दी गई कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी कि गरीब जनता ऐसे समय जब काम धंधा भी बंद है, बड़े बिजली के बिल नहीं देगी, नहीं दे सकेगी। जिला उद्योग केंद्र बालाघाट द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए योजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नवीन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अंक स्कोर करने पर प्रकरण बैंकों को अग्रेसित किए जा सकेंगे। उद्योग हेतु 25 लाख रुपए एवं सेवा व व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का आवेदन किया जा सकता है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता क्रेडिट स्कोर के अनुसार होंगी। प्रति 1 लाख रुपए के ऋण पर एक व्यक्ति को रोजगार देना अनिवार्य होगा। योजना अंतर्गत 2 लाख से अधिक के ऋण हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें DSCR दर्शाया गया हो लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी नागरिकों को पहले ही प्राथमिकता दी जाएगी।